Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए है which is all about the month of August. इसमें हम चेक करेंगे कि मंथ ऑफ अगस्त 2024 में आपके लव एंड करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन आई विल चेक आउट द पर्सन ऑन योर माइंड ऑल्सो. ठीक है. सो सबसे पहले अगर आप पर्सन रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं. साथ ही साथ थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. ठीक है, प्लस गाइडेंस भी देखेंगे. ओके, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट द पर्सन ऑन योर माइंड. आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, चीज़ देखते हैं आपकी तरफ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ठीक है, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड. लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड. ये पर्सन आपको लेके अगस्त में क्या फील करने वाले हैं. ग्रजेस, ओके, मिसकंसेप्शन, ग्रजेस. ठीक है, होल्डिंग बैक. लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी लिब्रा. फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है होल्डिंग बैक, ग्रजेस दिख रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी में, गुस्सा दिख रहा है. ठीक है, लेट मी सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड. उस पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी तरफ, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लिब्रा. यहाँ पे मुझे लग रहा है बेसिकली, देखो पहले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं. और अगर आप मैरिड हो लिब्रा, सबसे पहले अगर आप मैरिड हो या इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये पर्सन ना यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो, इस पर्सन की चीज़ों को समझो, सिचुएशन को समझो. ठीक है, और हो सकता है कि अगर ये अपने फैमिली की साइड थे तो आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन अपनी फैमिली की साइड से सरेंडर करके आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं. इफ़ यू आर इन सेपरेशन विद योर पर्सन, अगर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हो, आने वाले टाइम पीरियड में चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में डेफिनेटली फैमिली की तरफ जिस पर्सन का झुकाव बहुत ज़्यादा था. आई सी दिस पर्सन इज सरेंडरिंग टू द फैमिली सिचुएशन एंड वांटिंग टू रीच आउट टू यू. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है. ठीक है, और कुछ लोग जो लोग मैरिड नहीं हैं, आई फील लाइक कि पास्ट में ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू देयर फैमिली. अब मुझे लग रहा है कि फैमिली सिचुएशन लगभग इस पर्सन के हाथ में नहीं है एंड नाउ दे जस्ट वांट टू रीच आउट. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है अगर आप एक रिलेशनशिप में और मैरिड नहीं है. आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू अगर आपके पास पर्सन है तो इस पर्सन को किसी तरीके का रियलाइजेशन हो रहा है. अगर ये आपके साथ एक टॉक्सिक कनेक्शन रहा है तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की मिस्टेक थी या किसी और के साथ था. तो आई डेफिनेटली फील ये पर्सन ना एक टॉक्सिसिटी को ओवरकम करने की इंटेंशन में है. कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लग रहा है कि आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन समथिंग, जो कि एक टॉक्सिक साइड है मेरा या फिर किसी अदर पर्सन के साथ या फिर आपके साथ. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को टॉक्सिक एनर्जीज को अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है. स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है जो इंडिकेट करती है आई फील ऑब्स्टिकल, ब्रेकिंग, बॉल एंड ड्रामा. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कोई चीज़ रिपीटेडली आ रही है और उसको एंड नहीं करा जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक सिचुएशन पे इन्वेस्ट करा जा रहा है, एक सिचुएशन पे एनर्जी दी जा रही है. तो यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी आपका टॉक्सिक पैटर्न है, यू नीड टू चेंज योर पैटर्न. ठीक है, ये चीज़ मुझे इंडिकेट कर रही है. सो इस पर्सन की एनर्जी जो रहने वाली है, पर्सन बहुत एडिक्टेड आपकी तरफ फील करने वाले हैं. बट यहाँ पे देखो कहते हैं ना, कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, कोई भी कनेक्शन होता है, वो नॉर्मली लाइक नॉर्मल कनेक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ें चल जाती हैं. बट इन दिस कनेक्शन जो भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एडिक्टेड फील कर रहे हैं. ठीक है, और जब भी हम एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, एडिक्शन कभी भी कनेक्शन को आगे कन्वर्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे एक पर्पस होता है, स्पिरिचुअल पर्पस, टू बैलेंस योर ईच अदर्स एनर्जी, या फिर कहीं ना कहीं या तो आप दोनों एक दूसरे को मदद करो. कहीं ना कहीं वैसे तो करते हैं, देखो कहीं ना कहीं सबका थोड़ा बहुत कार्मिक होता है, उसमें तो आप डेफिनेटली मदद करते हो. बट यहाँ पे एक पर्पस और होता है कि आपको खुद को, अपने सेल्फ को ग्रो करना होता है इस कनेक्शन में कम्प्लीटली इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, जब तक यूनिवर्स आपका कनेक्शन बनने ही नहीं देगा. ठीक है, सो आई फील लाइक कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं और यूनिवर्स इनसे कब से एक एनर्जी एक्सपेक्ट करें टू मूव टूवर्ड्स हेल्दी कनेक्शन. ठीक है, टू मूव टूवर्ड्स हेल्दी एनर्जी. एडिक्शन बेसिकली वर्ड ही गलत है, क्योंकि हम जब किसी के लिए एडिक्शन रखते हैं तो वो एक नॉर्मल लेवल से एक्सट्रीम लेवल को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो हम नॉर्मल लेवल से जब हम क्रॉस करते हैं तो वो एनर्जी बैलेंस नहीं होती है. ठीक है, सो कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन के होम इशूज़ चल रहे हैं, फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, या फिर आपके मैरिज में इशूज़ चल रहे हैं, तो उस पर्सन का फोकस वहाँ पर भी रह सकता है. ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024 आई फील लाइक डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगा. यहाँ पे एक रोमांटिक फीलिंग का एक्सप्रेशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि दिस पर्सन इज गोइंग टू फील जेलस इन द सिचुएशन. रीज़न क्या है, ये पर्सन फ्यूचर में जेलस फील करने वाले हैं. वहीं पे यहाँ पे पर्सन अनहैप्पी हो सकते हैं आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट को लेके.
एंड दैट्स वाई आई फील अ कॉन्टैक्ट। तो ये पर्सन को ना रियलाइजेशन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप दोनों की फेटेड मीटिंग है, बट इस कनेक्शन में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, आप दोनों के कनेक्शन में ये पर्सन रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना और ठीक से कंप्लीटली डेडिकेटेड भी फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो एंजाइटी हो सकती है इस पर्सन को कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, या फिर कंप्लीटली आप इन पे डेडिकेशन नहीं शो कर रहे हो या फिर इन पे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो किस पे डाल रहे हो, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन्स थी, वो कन्फ्यूजन में चेंज आएगा, यू विल सी द रियल क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं रियल क्लैरिटी पता चलेगी। फॉर सम ऑफ योर चांसेस ये है, ठीक है, चांसेस मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा मिथ हो सकता है कि आप कहीं ना, या फिर ये पर्सन आपको इस तरीके का शो कर सकते हैं कि आई एम मूविंग टूवर्ड्स अदर रिलेशनशिप, मैं किसी हुकअप कनेक्शन में एंटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऐसे आपके पर्सन शो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपको जेलस फील कराने के लिए या फिर आपसे कोई रिएक्शन लेने के लिए इस तरीके के बिहेवियर कर सकते हैं, बट ये इनका इंटेंशन है कि ताकि आप इन्हें प्रपोज करो। और अगर आप उस ट्रैप में नहीं फंसते हो, उस तरीके की चीज़ों में नहीं फंसते हो, सो आई डेफिनेटली फील दिस पर्सन इज गोइंग टू रिटर्न बैक। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि ये पर्सन अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं और इनको सडनली रियलाइज़ होगा कि दे आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेके या फिर एक कम्युनिकेशन लेके वापस आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। वो टेस्ट होगा, अगर वो उस सिचुएशन में बढ़ते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी तरफ नहीं आने देंगे, बट वो अपॉर्चुनिटी, वो सिचुएशन मुझे कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपको प्रिटेंड कर सकते हैं दैट दे हैव ऑप्शन, दे कैन मूव टुवर्ड्स अदर सिचुएशंस, ठीक है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स देयर सिचुएशन। बेसिकली इनका आपका और इस पर्सन का आउटकम क्या रह सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। आपका और इस पर्सन के रिलेशनशिप का, सिचुएशनशिप का आउटकम क्या रहेगा लिब्रा इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आउटकम का बोलूँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वेडिंग है, एंड विद दिस अनएक्सपेक्टेड। देखो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू चांसेस ये हैं कि जिस भी रिलेशनशिप में आपको हो सकता है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक मैरिज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली शिफ्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई सी यहाँ पर अगर ये आपके पास पर्सन है तो ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न बैक कर सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस पर्सन के साथ आपको कॉन्टैक्ट नहीं है या फिर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट नहीं है, ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। फॉर अदर ऑफ यू आई फील लाइक यहाँ पे जो आपके पर्सन है, ठीक है, अगर आप मैरिज में हो इस पर्सन के साथ, सो फॉर सम ऑफ यू आई सी यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आपके हो सकते हैं, फैमिली सिचुएशन, फैमिली ड्रामा हो सकता है। सो इस मंथ में अगर मैं आपको आउटकम बोलूँ इन द मंथ ऑफ अगस्त, पॉसिबिलिटी ये है, देखो यहाँ पे 50-50% की एनर्जी है, बिकॉज आई फील लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन समवन एल्स। यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है, टेस्ट यहाँ पे यूनिवर्स लेने वाले हैं, ठीक है। बट आई फील लाइक कि यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस है कि आपके पर्सन सिचुएशन में आगे मूव कर सकते हैं और इनको फिर दोबारा से एक रिपीटेड साइकिल फेस करनी पड़ेगी आपके साथ, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्लान इस पर्सन का ट्रैवल का हो सकता है। ऐसे कह सकते हो कि किसी सिचुएशन में एंटर करने के चांसेस इस पर्सन के बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट वो सिचुएशन में एंटर करते हुए मुझे दिख नहीं रहे। बट फॉर सम ऑफ यू ये तो डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, माइट भी कर भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू अगर आपकी पर्सन मैरिड भी है, ठीक है, और इफ दे आर नॉट मैरिड ऑल्सो, तो दोनों कंडीशन मुझे लगता है किसी अदर सिचुएशन को एंटरटेन करने की पॉसिबिलिटी है। आउटकम मुझे वैसे नहीं दिख रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू योर पर्सन इज लाइक स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, येस, पार्टी आप। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपका रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, आप किसी पार्टी सेलिब्रेशन में मिल सकते हो। चांसेस ये हैं कि आप फिर से अपने एक्स पर्सन से पार्टी सेलिब्रेशन, किसी मीटिंग में कहीं ना कहीं जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पे आप मिल सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग, ठीक है। लव लाइफ को लेके देख लेते हैं कोई गाइडेंस आपके लिए लिब्रा। लव लाइफ को देखते हैं कि आपके लिए कोई गाइडेंस है आपके लव लाइफ को लेके। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ को लेके कोई गाइडेंस यूनिवर्स आपको यहाँ पे देना चाहते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे गाइडेंस है हेल्प, ओके। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। अगर आप इस सिचुएशन में कोई भी हेल्प चाहते हो तो यूनिवर्स आपको हेल्प देने के लिए रेडी है, ठीक है। आपको जिस रिटन मैनिफेस्टेशन को यूज़ करना है, चीज़ों पे वर्कआउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे है 1 + 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप 12 टाइप कर सकते हैं फॉर द हेल्प, ठीक है। 12 फॉर द हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट योर रिलेशनशिप सिचुएशन, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं आई फॉलो द पाथ ऑफ माई इंट्यूशन विच इज़ नंबर 15, ठीक है। इसमें टाइप कर सकते हैं आई फॉलो माई इंट्यूशन एंड आई एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग चेंजेस इन माई लव एंड करियर, ठीक है। जो भी आपका सिचुएशन है, इंट्यूशन को फॉलो कर पाएँ, आपका ब्लॉकेज हट पाए, ठीक है। अनदर एनर्जी है फ्लाइट की, ठीक है।
तो लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। इस समय पे आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को चेंज करना चाह रहे हो, अगर आपकी ऐसी मैरिज ऐसा कनेक्शन जहाँ पे ज़्यादा कुछ स्पार्क नहीं है, ठीक है, स्पार्क अगर आपके कनेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि उस चीज़ को आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो बाई डूइंग समथिंग्स इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। आपके पास एक पूरा चांस है। होप, ठीक है, 14 फॉर होप कि आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। एक रेनबो है जो आप देख नहीं पा रहे हो। देखो इस यूनिकॉर्न का जो फेस है, ठीक है, वो फ्रंट की तरफ है और मुझे लगता है पर्सन ये जो यूनिकॉर्न है फ्रंट की तरफ ही देख रहा है और क्लाउड्स के पीछे वहाँ पे रेनबो है, ठीक है। तो वो चीज़ अभी आपको दिख नहीं रही है बट आप लिख सकते हो 1111, ठीक है। यू कैन टाइप फ्यूचर ताकि आप फ्यूचर में पॉसिबल शिफ्ट्स को मैनिफेस्ट कर सको। जो भी आपकी एनर्जी है यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं बट आप देख नहीं पा रहे। इनविजिबिलिटी का मैसेज भी है, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट योर पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर करियर सिचुएशन कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा। लेट्स सी नाउ लिब्रा, लेट्स सी आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। लेट्स सी लिब्रा, आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा। लेट्स सी आप 888 भी टाइप कर सकते हैं टू गेन रिलेशनशिप स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, ठीक है, और 1010 फॉर कंप्लीशन, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स कार्मिक क्लेंजिंग के ही होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली टाइम पीरियड थोड़ा डिफर कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू योर प्लेसमेंट्स, बट आउटकम तो देखो यही होता है, ठीक है। आउटकम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट आउटकम आपकी सिचुएशन का यही प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। मेक श्योर टू वर्क ऑन योर एनर्जीज। लो वाइब्रेशन में आपको नहीं जाना है और जाते हो तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। देखो जब आप इस एस्पेक्ट को समझ जाओगे कि जब तक आपकी लाइफ में पेन नहीं आता है आप सामने वाले की वैल्यू नहीं समझते हो, ठीक है। तो अभी अगर आपकी लाइफ में पेन है तो आप उस पर्सन की समझ रहे हो, जब उनकी लाइफ में होगा तो वो आपकी वैल्यू समझेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। करियर को लेके मैं आपको बोलूँ थोड़ा डुअल माइंडसेट में आप रह सकते हो। देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरी सिचुएशंस मतलब कंप्लीटली मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्या मुझे जो मैं कर रहा हूँ क्या कर रही हूँ उसमें मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो और आपको लगता है यू आर रिसीविंग इन पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको एक तो चीज़ें स्लो भी मिल रही हैं और आपके अकॉर्डिंग भी नहीं मिल रही हैं, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। दिस इज़ योर फीलिंग। अनदर एनर्जी की बात करूँ विद स्ट्रेंथ कार्ड, फिर भी मुझे लगता है ना आपका एक एटीट्यूड है कि आप किसी सिचुएशन को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप किसी सिचुएशन को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, आप ऐसी एनर्जी में हो कि ठीक है आई एम रेडी टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है। फिर भी आप सिचुएशन में गो विद द फ्लो में वर्क कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है आपकी तरफ डेफिनेटली शिफ्ट तो आ रहा है बट उतना नहीं आ रहा है जितना आप एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो विद स्ट्रेंथ कार्ड 8 ऑफ वांड्स डेफिनेटली आप वर्क करते हुए दिख रहे हो। फॉर सम ऑफ यू 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस समय पे आप थोड़ा लेजी फील कर सकते हो या फाइनेंशियली आपको ऐसा लग सकता है कि आपका फाइनेंशियल मैटर उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हो सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि स्ट्रैटेजिकली कैसे वर्क करा जाए। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जजमेंट कार्ड, आप ना किसी न्यू बिगनिंग की तरफ डेफिनेटली एंटर करते हुए दिख रहे हो। देखो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 6 वीक्स 6 डेज़, ठीक है, 6 वीक्स 6 डेज़ के अंदर अंदर ही होगा। बट देखो कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि हमारी तरफ कोई चीज़ नहीं आ रही है, टैरो में ये आउटकम आ रहा है, तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। कोई चीज़ अगर टैरो में आती है और आपसे सिचुएशन थोड़ा बहुत रेजोनेट कर रही है इनिशियली, ठीक है, तो इसका मतलब है ये रीडिंग आपकी है। बट पॉइंट क्या है कि वो टाइमिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी का हो सकता है। देखो अब अगर मेरी वाइब्रेशन लो है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द टैरो, ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन रीडिंग में ही चेक हो सकता है। आप पर्सन रीडिंग लेके कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स एंड सन कार्ड, कोई चीज़ पे पास्ट की चीज़ पे बहुत समय से एफर्ट्स डाल रहे हो उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, ठीक है। कोई भी पास्ट की चीज़ पे अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो उसका रिजल्ट अच्छा होने की पॉसिबिलिटी मुझे फ्यूचर में लग रही है, ठीक है। सो विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस कार्ड, कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत शिफ्ट आपके करियर में डेफिनेटली मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके करियर में थोड़ा चेंज की पॉसिबिलिटी ज़रूर है, या फिर एक सिचुएशन पे कोई चीज़ आपकी थोड़ा बहुत ग्रो कर रही है उस पर आप मुझे वर्क करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आई सी ग्रोथ बट थोड़ा कम दिख रहा है। सो विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में ना थोड़ा सा डिसबैलेंस जो आपका था वो डिसबैलेंस मुझे हटता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर आप बैलेंस का क्रिएट करते हो, ठीक है। तो वो जो डिसबैलेंस्ड एनर्जी थी वो आपकी हटती हुई दिख रही है। थोड़ा थोड़ा ना आपका नॉर्मली पेज भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो, कभी लो में हो। तो एक प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप हीलिंग मोड में होते हो, जब भी आपको रिसीविंग मोड में होते हो, तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। यूनिवर्स इस सिचुएशन को ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं जब आप हाई एंड लोज एनर्जी को देखते हो, ठीक है। हाईज और लोज से जब आप जाते हो तो वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वही हीलिंग होती है, ठीक है। देन यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए यू हैव टू गो विथ बैड एंड गुड ऑल्सो, ठीक है, दोनों सिचुएशन गुड एंड बैड दोनों।
सो विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ वांड्स आने वाले टाइम पीरियड में आप डे ड्रीमिंग कर सकते हो, करियर को लेकर प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, ये करूँगा वो करूँगा, इस तरीके से करूँगा, इस तरीके का करूँगा। तो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं है, बट प्लानिंग बहुत अच्छी आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। बट विद दिस 9 ऑफ वांड्स एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लगता है थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो डेफिनेटली जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो उतने होपफुल फील नहीं करो कि वो चीज़ आप रिसीव कर पाओगे। सो ये देखो हाई एंड लोज एनर्जी जाएगी आपकी, क्योंकि रीज़न है, देखो इसको कुछ नहीं कर सकते, दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एनर्जी, ठीक है। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जल्दी इस चीज़ को ओवरकम कर ले। सो विद दिस 2 ऑफ वांड्स एंड विद द 10 ऑफ वांड्स, ठीक है, पास्ट की वजह से आप थोड़ा सा लो फील करो, कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रहे हो। बट यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जी है विद द एम्परर कार्ड कि विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बताया था ना कि यूनिवर्स आपको तब देते हैं जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो जब आप गिव अप कर देते हो, तो वही वाली सिचुएशन है। यूनिवर्स आपको तब अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ देंगे जब आप गिव अप कर चुके होगे, क्योंकि एक हीलिंग फेज होता है, हीलिंग फेज के बाद इंसान बिल्कुल लो स्टेज पे जाता है एट द एंड, और उसके बाद यूनिवर्स अनएक्सपेक्टेडली देता है। तो आपकी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे ही 100% होगी वैसे ही आपको चीज़ें रिसीव करेगी। आई सी फॉर सम ऑफ यू आर इन द रेंज ऑफ 40%, 70%, 80%, ठीक है। और कुछ लोग 80% होते ही बिल्कुल 20% पे आ जाते हैं, ऐसा आपका हाई और लो हो रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स को जब लगेगा कि चलो एटलीस्ट आप 40% में हो, तब जाके आपके करियर में चेंज आएगा, क्योंकि वाइब्रेशनल मैच बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई सिचुएशन हमारे लिए घटती है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके कहीं से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अपने पर्सन से रिलेशनशिप में, आप चाहते हो पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डाले, बट जब आप उस सिचुएशन से हट के, ठीक है, एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करके जब आप चीज़ों पर एफर्ट्स डालते हो, या तो तब आपको कम्युनिकेशन आता है, या फिर तब आता है जब आप कंप्लीटली गिव अप कर देते हो, आपको कोई होप नहीं होता सिचुएशन से। 2 कंडीशन में कम्युनिकेशन आता है, वही सिचुएशन गिव अप ही कहलाता है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि आप सरेंडर कर देते हो, तो सरेंडर मोमेंट नहीं आया है, हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, ठीक है, और एफर्ट्स थोड़ा सा कम दिख रहे हैं। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट योर करियर। नाउ लेट्स सी गाइडेंस अबाउट योर करियर लिब्रा, लेट्स सी गाइडेंस अबाउट योर करियर, लेट्स सी पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे ये आपको बोला जा रहा है कि एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। देखो जो चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो, जो चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, एट द एंड वो चीज़ आपको मिलनी है, बट आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसका तरीका क्या हो सकता है, उसको पाने का तरीका। कुछ लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रही है, द वे यू कैन वर्क द थिंग्स, ठीक है, उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। एक ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन को कैसे वर्कआउट करा जाए, कैसे काम करा जाए। तो एक बेसिक पर्सपेक्टिव जो होता है ना, कहते हैं कि हम किसी सिचुएशन में वर्क करते हैं, बट हमें पता ही नहीं कि उसको पाने का तरीका क्या है। तो वो वाली सिचुएशन है कि आप जैसे कहते हैं ना कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है, आपको पता है कि यूपीएससी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि यूपीएससी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए किस तरीके से कितने सिलेबस डिवाइड है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सो यू आर प्लानिंग अबाउट द सिचुएशन एंड यू जस्ट वांट टू रीच आउट टू दैट आउटकम, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। बट कहते हैं ना कि एक जो आधे से ज़्यादा जो रिजल्ट आता है यूपीएससी में, वो सिलेबस की प्रिपरेशन करने, सिलेबस को एग्जामिन करने के बाद आधे से ज़्यादा लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कितना डिविजन, एक कहते हैं ना स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को बिल्ड करना, वो होता है। तो सबसे पहले सिलेबस को रीड करते हैं। वैसे ही है कि आप मेन चीज़ों को छोड़ के यू आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स दैट गोल। आई एम नॉट टेलिंग यू आर नॉट इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि यू नो आई फील लाइक इन योर एनर्जी जब आप कोई चीज़ करते हो तो यहाँ पे हाई एंड लो सबके लिए आते हैं, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट द पॉइंट इज कि आपको ना वो चीज़ चाहिए जो अभी आपको मिलना 3 महीने बाद है, या तो 2 हफ्ते बाद है, 2-3 हफ्ते बाद है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम। बट उससे क्या है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो सिचुएशन पे, वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है उसको रिसर्च करने में, ठीक है, अंदर डीप घुसने में, क्योंकि डीप एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। सीकिंग गुड, अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो रही तो उसमें अच्छा फाइंड आउट करो। देखो यूनिवर्स ये कहता है कि जब आप किसी सिचुएशन में बेसिकली ना, देखो आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं हो रहा और उस सिचुएशन को भी आप एक्सेप्ट करते हो, तो वो डिवाइन आपको उसमें डेफिनेटली गिफ्ट देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं यार मैं सब लोगों को देता नहीं हूँ कई बार, और कई बार देता हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद हैं जो लोग हर सिचुएशन में रेडी रहते हैं, हर सिचुएशन में मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरे प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं कि मैं जब भी दूंगा अच्छा दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। मैजिक आपके अराउंड, मैजिक आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। मैजिक की एनर्जी है, मैजिक इज अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय, ठीक है। आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड है, जॉयफुल एनर्जी में रहो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन यूज़ कर सकते हो इस समय पे, सो यू कैन टाइप 18 फॉर मैजिक, ठीक है, ताकि आपके करियर में चेंज आए। सीकिंग गुड फॉर 27 फॉर सीकिंग गुड, क्योंकि सिंपल एज दैट, देखो कभी आपकी एनर्जी क्या होती है ना, देखो इस प्रोसेस को पहुंचाने के लिए भी प्रोसेस है। प्रोस्पेक्टिव में है 23 ताकि आपकी चीज़ें बैलेंस हो पाएँ। देखो ये प्रोसेस है, ये कहते हैं हम लोग कि ये चीज़ अगर हम पार नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बेसिक बड़ी एक इन्वेस्टमेंट बनती है आपकी, ठीक है। लाइक इन समुद्र कहते हैं ना कि कोई चीज़
थोड़ा थोड़ा पानी इतना अमाउंट बना देता है, ठीक है। तो जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी पैसे का करते हो, वही चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे सीकिंग गुड की एनर्जी है, ठीक है। यू कैन टाइप 23 फॉर प्रोस्पेक्टिव, फाइंडिंग प्रोस्पेक्टिव, एंड सीकिंग को 27 18 फॉर मैजिक, ठीक है। एंड 19 फॉर मैनिफेस्टेशन, एंड फ्यूचर 11 फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी मिल सके। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा. I hope you love this reading, or you can simply type 888 to gain stability in your love and career. Simple as that, ठीक है. बट इस समय पे मैंने आपको बोला written manifestations are working really हाई फॉर यू, ठीक है. चांसेस ये है कि जो भी रिटर्न मैनिफेस्टेशन करोगे वो वर्कआउट करेगी अगर आपका इंटेंशन जेन्युइन है, ठीक है. डेफिनेटली वर्क अगर टाइमिंग का भी होता है तो टाइमिंग आपके लिए मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है. सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी. कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है और कनेक्ट करना है मेरे साथ. ऑल साइंस की रीडिंग में मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्दी, अदर साइंस की भी. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस. बाय बाय.